हेलो दोस्तों, हिंदी की आशा चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 बचपन किया था। आज हम पार्ट 2 बचपन के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर, बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। प्रश्न 2, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? उत्तर, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। पहला, तब उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न की जगह कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। दूसरा, पहले कुल्फ़ी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कचौड़ी समोसा अब पैटीज़ में बदल गया है। तीसरा, फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेयों ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। प्रश्न 3, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? उत्तर, लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 4, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़ा लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उसके प्रिय फल थे। संस्मरण से आगे। प्रश्न 1, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? उनके नाम लिखो। उत्तर, आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम आज ज़्यादा आकर्षित होते हैं। प्रश्न 2, अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो। छात्र अपनी किसी बचपन की घटना का वर्णन स्वयं करेंगे। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। उत्तर, लेखिका का बचपन अधिकांशतः शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला विकसित होने लगा था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें आदि खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, चढ़ाई चढ़कर गिरजा मैदान पहुँचना और उतरकर मॉल जाना, ये सब घटनाएं सुखद थी। संध्या के समय धुंधलकते में गहराते पहाड़, रिज पर बढ़ती रौनक, मॉल के दुकानों की चमक और स्कैंडल पॉइंट्स, ये सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। प्रश्न 2, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है? उत्तर, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उस व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनका मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। भाषा की बात। प्रश्न 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प।
आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनके भाववाचक संज्ञा बनाओ। उत्तर: क्रिया गूंजना, भाववाचक संज्ञा गूंज। उभार, उभरना। दौड़ना से दौड़, चढ़ना से चढ़ाई, चाल से चलन, गहराना से गहराई, खींचना से खींच, बदलना से बदलाव। प्रश्न 2। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। इसमें 2 दर्जन निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 2 किलो अनाज दे दो। 2 किलो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे हैं। सभी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण। बहुत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सुंदर गुणवाचक विशेषण। प्रश्न 3। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर: हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते। दूसरा, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। तीसरा, हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। चौथा, अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। पांचवा, यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था।